तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले अमेरिकी बाजारों से। डाउ जोन्स 99 अंक कल गिरा है, लेकिन S&P 500, नैस्डैक दोनों ने कल नया रिकॉर्ड बनाया है। नैस्डैक में तो करीब 0.25% के आसपास की शानदार तेजी रही। दरअसल जो सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े जो आए हैं वो आए हैं अनुमान के मुताबिक, जो अनुमान था उसी के मुताबिक आए हैं। नवंबर में मासिक आधार पर सीपीआई महंगाई दर बढ़ने का अनुमान था 0.3%, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंकड़े आए। सालाना आधार पर 2.7% की बढ़त का अनुमान था, वही आंकड़े आए। और इन आंकड़ों ने टेक्नोलॉजी कंपनीज को खुश करने का काम किया। देखिए होता क्या है, अगर महंगाई अगर ज्यादा बढ़ती नहीं है ना, कैप्ड रहती है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर कंपनीज खर्च करती हैं, और जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनको भी मतलब अगर दरें नहीं बढ़ी अगर तो राहत होती है फंड्स वगैरह मिलने में। तो ये सारी चीजें रही। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अल्फाबेट के शेयर में लगातार दूसरे दिन मजबूती दिखी है। टेस्ला के शेयर में कल 6% का उछाल आया। एनवीडिया जो कि मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, एनवीडिया में 3% के आसपास की तेजी रही। और अब जो है 18 दिसंबर की यूएस फेड की जो पॉलिसी है उसमें दरें बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है, दरें घटने की, माफ कीजिएगा। और सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक दरों में कटौती की जो उम्मीद है वो है 99%। तो मान के चलिए कम से कम 25 बेसिस पॉइंट ये कट आ रहा है यूएस फेड की तरफ से, और इसने ट्रिगर का काम किया है अमेरिका में कम से कम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए। अब कहीं ना कहीं बाजार ये डिस्काउंट करके चल भी रहा है। देखते हैं अगर फेड की तरफ से कोई सरप्राइज आया अगर आधे % का, तब तो जाके शायद मूड थोड़ा सा और बेहतर होगा, अदरवाइज ये बाजार तो मान के चल रहा है। अब 2-3 आंकड़े हैं, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने हैं जो आ जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगारी दवा के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी, और वो फेड के लिए और डायरेक्शन का काम करेगा। एशिया में निकेई में हमने थोड़ी कल नरमी देखी थी। आज 600 अंकों का उछाल है, 40,000 के फिर से पार निकल गया है निकेई। हैंग सेंग कोस्पी में आधे 0.24% से लेकर आधे % के आसपास की तेजी है। चीन के बाजार में सपाट कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। और कोरिया के जो बाजार है 4 दिन लगातार गिरा था, लेकिन 3 सत्र में धीरे धीरे करके ये बाजार अब ऊपर आ रहा है। फेड दरें घटने की उम्मीद जब बढ़ी है तो सोने में भी तेजी आई है। सोना है $2750 के आसपास 2 हफ्ते की ऊंचाई पर ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल में भी उबाल आए हैं और क्रूड का भाव $73.5 के पार निकल गया है। और उसकी वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उस पर सहमत हो गए हैं यूरोपियन यूनियन के देश, और 15वीं बार यह अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यही नहीं, ओपेक ने हालांकि 2024-25 के लिए मांग अनुमान में 5वें महीने कटौती की है। तो ये गेन्स है ना, ये कैप्ड रहेंगे, इसको लेकर कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ये एक रेंज में ये कच चाहती है, 70 से 75 के रेंज में रहे, और उसी रेंज में हम काफी दिनों से देख रहे हैं। अपने लिए कोई ज्यादा तनाव की बात नहीं है। हालांकि एक चीज ये हो रही है कि नीचे भी नहीं जाएंगे, और इसका संकेत यह है कि चीन ने के क्रूड इंपोर्ट में 7 महीने में पहली बार बढ़ोतरी देखी है। नवंबर में 14%, पिछले साल के मुकाबले 14% क्रूड का इंपोर्ट बढ़ा है। तो ये कह सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और क्रूड को भी स्थिर रखने काम करेगा। क्रूड ज्यादा यहां से नीचे नहीं जाएगा। एक अपडेट आया है, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी के पास इजराइल के हमले में 38 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें मिक्स्ड क्यूज हैं। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे कितना अच्छा, रोज की एक कहानी हो गई है। कल भी हमने देखा था, परसों भी हमने ऐसे देखा था कि 7 अंक 8 अंक ऊपर या नीचे गिफ्ट निफ्टी में कारोबार होता हुआ दिखता है। तो